दैट इज अबाउट द ग्राफ्स ऑफ ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। सही है। नाउ हमारे पास मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट ड्रा कर लेता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज माय कोऑर्डिनेट प्लेन मैं बना रहा हूँ। सही है। मेरे पास इस तरह से अच्छा। ना इसको मैं थोड़ा इधर ले आया मैं। अरे मैंने लेट्स सपोज इसको मैं कह रहा था साइन थीटा लिख लेता हूँ। मेरे पास साइन थीटा, ये मेरे पास थीटा एक्सेस है, ये मेरे पास साइन थीटा एक्सेस है। सही है। ये एक्स वाई एक्सेस नहीं है बल्कि मेरे पास थीटा और साइन थीटा, थीटा और हमने उसके फंक्शन का ग्राफ बनाना। सही। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ ये मेरे पास ओरिजिन विच इज जीरो। दिस इज माई पाई बाई टू, ये पाई हो जाएगा। दिस इज 3 पाई डिवाइडेड बाई टू, दिस इज 2 पाई, दिस इज 5 पाई डिवाइडेड बाई टू, दिस इज 3 पाई, एंड ये सो ऑन। इस तरह से हमारे पास ये चलता रहेगा। सही है। सिमिलरली ये मेरे पास ये हो जाएगा -पाई बाई टू, दिस विल बी माइनस। यहाँ से लेबल किए एंड वर्टिकली मैंने फंक्शन की वैल्यूज नंबर जो है वो किए। सही है। अब ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन किस तरह से बनाएंगे। हमें पता है कि साइन ऑफ जीरो जो है वो जीरो की इक्वल है। सो अगर मेरे पास थीटा इज इक्वल टू जीरो है तो मेरे पास साइन थीटा भी क्या आता है, जीरो आता है। सो जीरो और जीरो मेरे पास कौन सा पॉइंट बनता है, ओरिजिन बनता है। सही है। एंड पाई बाई टू पे साइन फंक्शन कौन सी वैल्यू देता है, पाई बाई टू की वैल्यू देता है 1। पाई की वैल्यू क्या देता है, 0। 3 पाई बाई टू भी क्या देता है, -1 देता है। सही है। इस तरह से तो इनको आप स्मूथ जॉइंट कर लोगे इस तरह से। सही। ये आपने ज्वाइन कर लिया। सही। सिमिलरली यहाँ पे देखो ना, एक वीडियो मेरे पास जीरो पे है, दूसरी 1 पे है, फिर पाई पे मेरे पास फिर से जीरो आ गई, फिर मैं मतलब एक राइट एंगल जब मैं जाता हूँ आगे तो वीडियो इस तरह से शिफ्ट होती है। जीरो के बाद +1, फिर जीरो, फिर -1, फिर जीरो, फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर +1 आएगा। सही है। एंड फिर क्या आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा, एंड इसके साथ क्या आएगा, -1 आएगा। तो ये इस तरह का साइनसॉइडल ग्राफ होता है। सो अगर मैं इस साइड पे जाऊं तो यहाँ पे -1 मुझे -पाई बाई टू को देगा, पाई पे अगेन जीरो देगा। सही है। 3 पाई बाई टू पे अगेन 1 देगा, एंड -2 पाई पे अगेन क्या। मजीद इस तरह से ये एक्सटेंड कर सकते हो ना, इसी तरह जाएगा ये। सही है। सो डोमेन हमारे पास क्या होता है, डोमेन हॉरिजॉन्टली ग्राफ जो है वो कहाँ से कहाँ से तक, डोमेन हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है। सही है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप ग्राफ को देख सकते हैं, -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी तक पूरा एक्सटेंड हुआ है। ये तो मैंने बाकी वैल्यू सारे तो नहीं लिख सकता ना, मैं आगे 4 पाई भी लिख सकता हूँ, 5 पाई, 6 पाई सारे की वैल्यूज लिख सकता हूँ। सही है। तो हॉरिजॉन्टली ये ग्राफ एक्सटेंड है -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक। तो इसका मतलब है कि इसका डोमेन क्या हो गया, -इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक। या जिसको मैं लिख सकता हूँ ऑल रियल नंबर्स, जो कि हमने पहले भी पढ़ा कि साइन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स होते हैं। इन ग्राफ्स का मतलब ये है कि अभी आप इस लेक्चर में देख लोगे कि हमारे पास अगर हमें फंक्शन का ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आप ये ग्राफ्स जस्ट याद कर लोगे तो इस फंक्शन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो सब आपको याद हो जाएगी। सही है।
अच्छा, रेंज होता है, रेंज हमारे पास वर्टिकली, यानी कि हमारे पास वर्टिकल एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यू अपटेंड होती है, तो रेंज हमें वहां से मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कहाँ पे लाई कर रही है, 1 पे। सही है, सबकी मैक्सिमम वैल्यू 1 पे लाई करती है, एंड मिनिमम वैल्यू कहाँ पे लाई करती है, -1 पे। सही है। तो इस ग्राफ को आप वर्टिकली अगर समझे तो इसकी वैल्यूज -1 से लेकर +1 के दरमियान है। तो मैं क्या इसका रेंज लिख सकता हूँ, -1 से लेकर +1 तक। वर्टिकली आप अगर आप इस तरह से देखें, इस तरह से, तो ग्राफ कहाँ से कहाँ एक्सटेंड हो रही है, -1 से लेकर +1 तक। तो रेंज इसका -1 से +1 तक। हॉरिजॉन्टली ये हमारे पास अनएंडिंग है, यहाँ इस साइड पे भी एक्सटेंड हो सकता है, इस साइड पे भी एक्सटेंड हो सकता है। तो ये मेरे पास -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक होता है। सही है। नाउ व्हाट इज पीरियड। पीरियड ग्राफ से हम किस तरह से फाइंड करेंगे। पीरियड जो हमारे पास होता है, कोई इस पे पॉइंट ले लो, लेट्स सपोज ये पॉइंट मैं कंसिडर करता हूँ, इसकी तरह दूसरा पॉइंट इसकी सिमिलर क्या है, यानी ये मैक्सिमम पॉइंट मैंने चूज किया। सही है। दूसरा मैक्सिमम पॉइंट क्या है, यहाँ पे आता है। इन दोनों के दरमियान जितना डिस्टेंस होता है वो हमारे पास वेवलेंथ या पीरियड होता है। सही है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, पाई/2 है। सही है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, 5 पाई/2। दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई होगा ना। यानी कि 5 पाई/2 -पाई/2 इज इक्वल टू 2 पाई। तो ग्राफ से मुझे पता चलता है कि इसका पीरियड क्या है, 2 पाई। यानी कि ये देखो, यहाँ पे ये 1 थी, 1 की वैल्यू फिर से दोबारा कहाँ पे रिपीट होगी, 5 पाई/2 पे। सही है। तो डिस्टेंस जो मैंने निकाला वो 2 पाई का। नाउ फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज 1/पीरियड। तो पीरियड इसका 2 पाई है, तो 1/2 पाई इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। सही है। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमारे पास ये होता है फंक्शन जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करता है, माइनस फंक्शन जो मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन करता है, डिवाइडेड बाई 2, उसका मॉड्यूलस हम लेते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे देखो, सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये हाईएस्ट पॉइंट्स है ना, दिस 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 वन एंड दिस वन। तो इनकी वैल्यूज क्या है सबसे मैक्सिमम, ये कहाँ पे टच करता है, 1 पे टच करता है। सो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई। माइनस लगाया, मिनिमम वैल्यू, ये मेरे पास इनके मिनिमाज यानी सबसे लोएस्ट जो पॉइंट्स है इसके, ये है। ये कहाँ पे लाई करते हैं, -1 पे लाई करते हैं ना, यहाँ पे -1 पे टच करते हैं। सो मिनिमम वैल्यू -1 हो गई, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू मॉड 2 डिवाइडेड बाई 2। मॉड 2 हमारे पास 2 की इक्वल होता है। सो ये मेरे पास 1 आ जाएगा। सो एम्पलीट्यूड ऑफ साइन फंक्शन इज 1। सही है। Now x-intercepts. What are x-intercepts? Those theta values where graph ग्राफ क्या करते हैं, टचेस या इंटरसेप्ट्स या टचेस लिख देता हूँ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वो वाली वैल्यूज जहाँ पे ग्राफ क्या करता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच करता है या इंटरसेक्ट करते हैं। सही है। उन वैल्यूज को क्या कहते हैं, एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, सही है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। कौन कौन सी वैल्यूज पे जो ग्राफ है इसको टच कर रहा है, -2 पाई पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ इसको टच कर रहा है ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस को। तो -2 पाई हो गया। सही है। पाई पे भी टच करता है, एंड 0 पे भी टच करता है। सही है। अगेन पाई पे टच करता है, 2 पाई पे, ये देखो यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे इसको टच कर रहा है, तो 3 पाई पे। तो आप देख सकते हैं -2 पाई, पाई पे टच कर रहे हैं, फिर 0 पे टच कर रहे हैं, फिर पाई पे टच कर रहे हैं, फिर 2 पाई पे, फिर 3 पाई पे। तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, -2 पाई, -पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई। आगे 4 पाई को अगर हम बना रहे तो वो उसको भी टच करेगा, सिमिलर नेगेटिव साइड पे -3 पाई, -4 पाई, इस तरह से होगा। सही है। अच्छा, सब में क्या है, पाई है, और बाकी क्या बचता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये क्या है, इंटीजर्स है।
तो मैं लिख लेता हूँ इन पाई, वेयर एन क्या है हमारे पास, एक एन टीजर है। सो ये मेरे पास इसके क्या हो गए, इन पाई इंटरसेप्ट हो गए, एक्स इंटरसेप्ट हो गए साइन थीटा के ग्राफ के, साइन एक्स ग्राफ के। सही है, एक्स इंटरसेप्ट लाइज एट, अगर हमारे पास फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स है, देन अगर आपसे पूछा गया हो कि इसके x इंटरसेप्ट्स कहाँ पे होंगे, तो वो होंगे x इज इक्वल टू एन पाई पे। सही है, अगर आपके पास फंक्शन x इज इक्वल टू साइन थीटा, इसके आपके पास थीटा इंटरसेप्ट पूछे गए हो, तो वो होंगे थीटा इज इक्वल टू एन पाई पे। सही है, सिमिलरली y इंटरसेप्ट, ये मेरे पास वर्टिकल एक्सिस है, दिस वन इज वर्टिकल एक्सिस। ग्राफ जो है कहाँ पे वर्टिकल एक्सिस को टच करता है, सिर्फ इस पॉइंट पे, ओरिजिन पे। सही है, बाकी कहीं पे भी ये वर्टिकल जो लाइन है, वर्टिकल एक्सिस, इसको कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है। सही है, सिर्फ ओरिजिन पे टच कर रहा है। ये देखो यहाँ से ग्राफ आ रहा है इस तरह से, तो ये यहाँ पे टच करते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है। सही है, तो मैं y इंटरसेप्ट लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू 0 एज y इंटरसेप्ट ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू साइन x। सही है, तो एक्स इंटरसेप्ट लाई करते हैं थीटा इज इक्वल टू एन पाई पे, और ये लाई करते हैं सिर्फ 0 पे, y इज इक्वल टू 0 पे, ये x इज इक्वल टू एन पाई पे। नाउ मैक्सिमम पॉइंट्स कहाँ पे लाई करते हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स, ये सेम ग्राफ यहाँ पे मैंने बनाया है ऊपर जो मैंने एक्सप्लेन किया। मैक्सिमम वैल्यूज कौन कौन से है, देखो एक मैक्सिमम वैल्यू ये है जो लाई कर रही है, ये मेरे पास -2 पाई है, दिस इज -3 पाई डिवाइडेड बाई 2। सो एक वैल्यू मेरे पास -3 पाई बाई 2 पे है। दूसरा ये मैक्सिमम है, ये पाई बाई 2 पे लाई करता है। तीसरा मेरे पास ये है। सही है, तो ये मैक्सिमम पॉइंट्स जो है वो कहाँ कहाँ पे लाई कर रहे हैं, -3 पाई बाई 2 पे एक लाई कर रहा है, एक मेरे पास लाई कर रहा है पाई बाई 2 पे, एक मेरे पास लाई कर रहा है 3 पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 2 पे। सही है, इसी तरह और भी होंगे, अगर हम ग्राफ को एक्सटेंड करें इस साइड पे भी और होंगे। अच्छा एन में देखो, अगर पाई बाई 2 को आप अलग कंसिडर करो, वो तो सब में कॉमन है ना, यहाँ पे 1 हो गए पे। सही है, तो बाकी क्या बचता है, -3 1 5, ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अरिथमेटिक सीक्वेंस का आपने एन टर्म का फॉर्मूला ये लेके होगा a1 + n - 1 × 2। वहां से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कौन से नंबर है, ये 4n+1 नंबर है। सही है, एंड सब के साथ पाई बाई 2 आ रहा था, तो 4n+1 पाई डिवाइडेड बाई 2। सो मैक्सिमम वैल्यूज, मैक्सिमम पॉइंट्स जो होते हैं वो कहाँ पे लाई करते हैं, x इज इक्वल टू या थीटा इज इक्वल टू, अगर हमारे पास फंक्शन y इज इक्वल टू साइन थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू अगर ये होगा, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जो कि साइन के केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सही है, नाउ हम मिनिमम वैल्यू अगर कंसिडर करें, तो मिनिमम वैल्यूज कौन कौन से हैं, एक यहाँ पे ये लाई कर रहे हैं। सही है, एक यहाँ पे लाई कर रहे हैं, दिस इज -पाई बाई 2, दिस इज 3 पाई बाई 2, सो -पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। नेक्स्ट अगर हम एक्सटेंड करें तो वो 7 पाई बाई 2 पे आएगा, अगर हम नेगेटिव साइड पे एक्सटेंड करें -5 पाई बाई 2 पे, सबसे -1 वैल्यू आएगी। सही है, अच्छा, तो पाई बाई 2 तो सब में कॉमन है, बाकी -5 बचता है, -1 बचता है, 3 बचता है, 7 बचता है। ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है जिसका n टर्म क्या होगा, 4n+3, और सब में पाई बाई 2 चूंकि कॉमन था, सो थीटा इज इक्वल टू 4n+3 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2। ये हमारे पास क्या होगा, ये मिनिमम पॉइंट्स यहाँ पे लाई करेंगे, और साइन के केस में मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। सो अगर मैं मिनिमम पॉइंट लिखना चाहता हूँ, मिनिमम पॉइंट, तो वो थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में, यानी कि मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो थीटा है, वर्टिकल एक्सिस साइन थीटा है, तो थीटा की वैल्यू मेरे पास 4n+3 पाई बाई 2 होगी, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। ये जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, ये मेरे पास ये मिनिमम पॉइंट्स बनते हैं। सही है,
तो इसी तरह से हम ग्राफ से सारी जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है फंक्शन की वो हम निकाल सकते हैं। देखो हमने डोमेन निकाला, सही है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली तो ये ग्राफ एक्सटेंड कर सकते हैं, सही है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है। वर्टिकली आपका ये लाइन और इस लाइन के बीच में आ रहा है ना, तो वर्टिकली हम अगर कंसिडर करें तो -1 और प्लस के बीच में ग्राफ ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका रेंज -1 से लेकर +1 तक है। एंड हमने दो स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए, उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड किया, दो स्पेसिफिक सेम पॉइंट्स, लाइक अगर यहाँ पे हम मैक्सिमम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे दूसरा भी मैक्सिमम ले लो, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो पॉइंट कर लो, वो 2 पाई आता है इस केस में। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/पीरियड, सो 1/2 पाई हो जाएगा। सिमिलरली एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, सही है, मैक्सिमम वैल्यू साइन फंक्शन की 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। टू का मॉड्यूलस हमारे पास 2 ही होता है, सो 2/2 कैंसिल 1 आ जाएगा। सो साइन फंक्शन का एम्पलीट्यूड 1 होता है, सही है ना। एक्स इंटरसेप्ट वो होते हैं जहाँ पे ग्राफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच करे, एंड वाई इंटरसेप्ट वो होते हैं जहाँ पे ग्राफ वर्टिकल एक्सिस को टच करे, सही है। सिमिलरली हमने मैक्सिमम पॉइंट्स निकाले कि साइन फंक्शन के मैक्सिमम पॉइंट्स 4n+1 मल्टीपल ऑफ पाई/2 के होते हैं, एंड मिनिमम पॉइंट्स होते हैं वो 4n+3 मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे होते हैं, सही है। सो दिस वाज अबाउट ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्राफ ऑफ कॉस फंक्शन। साइन फंक्शन के ग्राफ हम अगर जल्दी जल्दी मतलब आप रफ से इसके ड्रा करना चाहते हैं ना, रफ से ग्राफ, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूँ, ये -1 लिखूँ, ये ओरिजिन है मेरा पाई, 3 पाई/2, 2 पाई -पाई, -3 पाई/2, -2 पाई, सही है। तो साइन का जो होता है वो ओरिजिन से पास करते हैं, ओरिजिन से फिर +1 पे चला जाएगा, सही है, स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व लाइन होता है, सही है। एंड फिर पाई पे अगेन 0 हो जाएगा, तो ये ग्राफ इस तरह से आ जाएगा, 3 पाई/2 पे -1 हो जाएगा, दिस एंड दिस। सो इस तरह का साइनोसाइडल ग्राफ आपके पास होता है, सही है। ये आपके पास इस तरह का साइन फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा, सही है। नाउ अब हम cos फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। तो ये मेरे पास थीटा एक्सिस है, सही है, एंड दिस इज माय वर्टिकल एक्सिस विच इज cos थीटा, मैंने यहाँ पे लिखना है, सही। तो दिस इज माय थीटा एक्सिस, दिस इज माय cos थीटा एक्सिस, सही। दिस इज ओरिजिन, और मैं यहाँ पे उसी तरह की वैल्यूज लिख लेता हूँ, पाई/2, पाई, 3 पाई/2, 2 पाई, सही है, एंड 5 पाई/2, 3 पाई। यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा -पाई/2, -पाई, -3 पाई/2, -2 पाई, -5 पाई/2, सही है। cos फंक्शन जो होता है ये मेरे पास 1 हो गया, ये मेरे पास -1 हो गया वर्टिकली, सही है। अच्छा, तो cos फंक्शन जो होता है वो 0, अगर मेरे पास थीटा 0 है तो cos फंक्शन की वैल्यू 1 होती है, तो मेरे पास यहाँ पे पाई/2 है, यहाँ पे पाई है। तो 0 पे थीटा अगर 0 होता है तो हमें पता है कि cos ऑफ 0 क्या हो, किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल है। सो मेरे पास ये पॉइंट जो होगा जब मेरे पास थीटा 0 है, तो ग्राफ का पॉइंट 1 पे लाई करेगा, सही है। अब अगर मैं राइट साइड पे एक राइट एंगल जाऊँ, यानी पाई/2 पे आ जाऊँ, तो मेरे पास ये इस तरह का केस होता है, 1 के बाद 0 आता है, 0 के बाद -1 होता है,
उसके बाद फिर से 0, उसके बाद 1 होता है। सही है, इस तरह का साइकिल चलता है। सो मैं अगर 0 से यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू 0 होगी, एंड पाई के नीचे 0 क्या होगी, वैल्यू -1 होगी। फिर 3 पाई/2 पे फिर 0 हो जाएगी। फिर यहाँ पे जब मैं जाऊंगा तो अगेन 1 हो जाएगी, फिर 0, फिर -1। इस साइड पे 0 है, 1 है, तो इस साइड पे भी 0 हो जाएगी, फिर -1 हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी, फिर +1 हो जाएगी, फिर मेरे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सही है, तो इस तरह का। अब ये जो पॉइंट्स है इस ग्राफ के, इनको स्मूथली ज्वाइन कर लो। सो ये इस तरह से बन जाएगा। ये मेरे पास cos x का रफ ग्राफ बन गया। सही है, और ये मतलब आगे अगर मैं लेना चाहूँ तो ये इस तरह एक्सटेंड होगा, मतलब कि ये ग्राफ यहाँ पे इस साइड पे भी एक्सटेंड होता है, इस साइड पे भी एक्सटेंड होता है। सही है ना। डोमेन की अगर हम बात करें, डोमेन की, डोमेन हमारे पास कौन से एक्सेस पे होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे होता है। तो हॉरिजॉन्टली ग्राफ जो है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है। आप देख सकते हैं कि ग्राफ इस साइड से लेकर यानी -इन्फिनिटी से लेकर यहाँ भी, मतलब आगे हम जितना भी ड्रा करना चाहते हैं ड्रा कर सकते हैं। सो हॉरिजॉन्टली -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक सारा का सारा ग्राफ इस तरह से एक्सटेंड हुआ है। सही है। सो डोमेन इसका होगा -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, जो कि हमारे पास क्या होता है, ऑल रियल नंबर होते हैं, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सही है। वर्टिकली अगर आप देखें, ग्राफ इस लाइन और इस लाइन के बीच एसिलेट कर रहे हैं, यानी कि ये 1 वैल्यू मेरे पास है। सही है, यहाँ पे देखो वैल्यू 1 है, और ये मेरे पास क्या है, -1 है। तो वर्टिकली ग्राफ जो है वो -1 और +1 के दरमियान लाई करते हैं। सो इसका रेंज जो है वो वर्टिकल एक्सिस से हम फाइंड करते हैं। सो रेंज इसका क्या हो जाएगा, -1 से लेकर 1 तक। सही है ना। नेक्स्ट हम पीरियड फाइंड करना चाहते हैं, तो ये मैक्सिमम पॉइंट अगर मैं कंसिडर करूं, जो कि कहाँ पे लाई कर रहा है, 0 पे लाई कर रहा है। सही है, यहाँ पे देखो थीटा क्या है, थीटा = 0 है इस पॉइंट के लिए। तो दूसरा ये मैक्सिमम पॉइंट मैंने कंसिडर किया, दूसरा मैक्सिमम पॉइंट ये है, जो कि कहाँ पे लाई कर रहा है, 2 पाई, थीटा = 2 पाई पे। सही है। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करो, कितना होगा, 2 पाई - 0 = 2 पाई होगा। सही है। सो मेरे पास पीरियड इसका कितना बन गया, 2 पाई, एंड फ्रीक्वेंसी इज 1/पीरियड, तो 1/2 पाई होगा। सही है। एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट्स है, ये इस लाइन पे लाई करते हैं ना, जो कि 1 पे लाई करते हैं। और जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, लाइक दिस एंड दिस, वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, -1 पे लाई करते हैं। सही है। सो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई, माइनस मिनिमम वैल्यू -1 हो गई, उसका मॉडुलस डिवाइडेड बाई 2। So this is equal to 1 plus 1 modulus divided by 2 is equal to modulus of 2 divided by 2 is equal to 2 by 2 is equal to 1। सही है। So amplitude of y is equal to cos x जो है, that है वो हमारे पास क्या है, 1 है। सही। Now we have function y is equal to sin x। तो इसके जो x है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और ये वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग। अब एक्स इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे टच करते हैं, इस पॉइंट पे टच करते हैं, इस पॉइंट पे टच करते हैं, and this and this। सही है। तो ये पॉइंट्स कौन कौन से है, इसमें थीटा की एक्स की वैल्यूज यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक -पाई/2 पे टच करता है, -3 पाई/2 पे टच करता है, -पाई/2, पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2। और एक्सटेंड करें तो आगे और भी पॉइंट्स होंगे जहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच करेंगे। यहाँ पे देखो -5 है, -3 है, -1 है, +1 है यहाँ पे। सही है। यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, जो कि मेरे पास कौन से नंबर है, आड नंबर है, आड नंबर 2n+1 से शो होते हैं। और सब में पाई/2 क्या है, कॉमन है। सही है। सो पाई/2 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 2 आड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे हमारे पास क्या होते हैं, इसके x इंटरसेप्ट्स होते हैं। सही है। cos फंक्शन के
हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास एस एंगल्स पे लाई करते हैं, एंड वाई इंटरसेप्ट क्या होंगे, ये मेरे पास वर्टिकल एक्सिस पे, जो वर्टिकल एक्सिस है, इसको ग्राफ कहीं भी टच नहीं करा, सिर्फ यहाँ से जब जब ग्राफ आता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस पॉइंट पे ये टच करते हैं। सही है। सो ये जो पॉइंट हमारे पास बनता है, उसकी वैल्यू वहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। सो y इज इक्वल टू 1 इज द ओनली इंटरसेप्ट ऑफ द cos फंक्शन। सही है ना। मैक्सिमम पॉइंट्स, अभी ये सेम ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे -3 पाई/2 है, एंड यहाँ पे पाई, बाकी तो सारे लिखते हैं। सही है ना। मैक्सिमम पॉइंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, अगर आप नोटिस करें, ये मेरे पास मैक्सिमम पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट्स में एक ये है मेरे पास, एक ये है मेरे पास। यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू क्या है, -2 पाई है। सही है। यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू क्या है, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर आप देखें थीटा, ये थीटा एक्सिस है या एक्स एक्सिस है। सही है। तो वो 0 है दूसरी वैल्यू। अच्छा, इस यहाँ पे क्या है, 2 पाई। इसी तरह आगे 4 पाई होगा, आगे 6 पाई होगा। सही है। और -2 0 और 2 4 6 इवन नंबर है, और साथ में सब में क्या है, पाई का मान है। सो 2n पाई में लिखता हूँ। सो x इज इक्वल टू 2n पाई पे cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। सो मैक्सिमम वैल्यूज लाई करती है जब एंगल हमारे पास इवन मल्टीपल यानी कि 2n पाई में। सही है। अब अगर आप मिनिमम वैल्यूज कंसिडर करें, ग्राफ सिर्फ आपको पता है तो आप मिनिमम वैल्यूज किस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए मिनिमम वैल्यू है, कहाँ पे लाई कर रहे हैं, -पाई पे। सही है। एक ये मिनिमम वैल्यू है, ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, पाई पे। एंड एक ये मेरे पास मिनिमम वैल्यू है, कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ये मेरे पास लाई करती है 3 पाई पे। सही है। सिमिलरली अगला 5 पाई भी, यहाँ पे आप देखो 1 -1 था, -1 से +1 हो गया, फिर 3 हो गया, यानी कि 2 ऐड हो रहा है। सही है। और 3 के बाद फिर 5 पाई होगा, फिर 7 पाई होगा, इस तरह से। सिमिलरली इस साइड पे -3 पाई होगा, -5 पाई होगा, इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देख सकते हैं -1 1, जहाँ पे cos x की वैल्यू, मिनिमम पॉइंट x की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। सही है। सो मैक्सिमम पॉइंट्स लाई ऑन 2n पाई, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई इन केस ऑफ cos फंक्शन। और मेरे पास जो मिनिमम पॉइंट्स है, वो मेरे पास 2n+1 पाई पे लाई करते हैं। अब ये देखो, आपने ये रट्टा नहीं लगाना इस चीज का, अगर आपको ग्राफ पता है तो आप ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सही है। तभी तो मैं ग्राफ इसलिए करा रहा हूँ कि अगर आपको ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ पता चल गए ना, तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है और ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो वो सारी की सारी आप इससे ग्राफ से निकाल सकते हैं। सही है। सो दिस वाज cos फंक्शन। नेक्स्ट हम टेंजेंट फंक्शन पे होते हैं। टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ किस तरह से होता है, तो मैं एक्सिस ड्रा कर लूँ। सही है। ये मैंने एक्सिस ड्रा किया ना। मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x। सही है। चलो, ये मेरे पास 0, यहाँ पे वैल्यू 1, यहाँ पे वैल्यू 2, एंड इसी तरह आगे जाएगी। यहाँ पे वैल्यू -1, यहाँ पे वैल्यू -2, एंड इसी तरह आगे जाएगी। ये पाई/2 है, ये पाई है, एंड ये मेरे पास 3 पाई/2, this is 2 पाई, and this is 5 पाई/2। सिमिलरली नेगेटिव साइड पे -पाई/2 हो जाएगा,
माइनस पाई हो जाएगा, -3 पाई/2 हो जाएगा, -2 पाई हो जाएगा, एंड -5 पाई डिवाइडेड बाई 2 एंड सो ऑन, दोनों साइड पे एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि हमारे पास टेंजेंट के केस में हम क्या करते थे, टेंजेंट के केस में जो हमारे पास पाई/2 जहाँ पे होगा ना डोमेन में, सही है, वहां पे हम वर्टिकल लाइंस ड्रा कर लेंगे। लाइक ये देखो, ये 0 है, 0 पे हम वर्टिकल लाइन ड्रा नहीं करेंगे, पाई/2 पे लाई कर देंगे। सही है, ये मेरे पास, ये मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रा किया। सही है। नेक्स्ट यहाँ पे भी पाई/2 मतलब फ्रैक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन में ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेते हैं। सही है। एंड सिमिलरली -5 पाई/2 है, यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन ड्रा किया, यहाँ पे भी मैंने वर्टिकल लाइन ड्रा किया। जहाँ पे पाई है सिर्फ, या मतलब पाई के साथ कोई नंबर, वो मेरे पास जो फ्रैक्शन में नहीं है वहां पे नहीं, बल्कि जो फ्रैक्शन में है वहां पे वर्टिकल लाइन ड्रा करोगे। सही है। फिर इनके दरमियान जो वैल्यू लाई करती है, जिसमें पाई होता है, जो फ्रैक्शन नहीं होता, वो पॉइंट सारे जीरो होंगे, वो पॉइंट्स ग्राफ पे लाई करते हैं। तो अब आप इसका ग्राफ बनाओगे टेंजेंट को किस तरह, इसका शेप आप याद करोगे, इसका शेप इस तरह का होता है। सही है। टेंजेंट का मतलब कि यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, और ये जो पॉइंट है यहाँ से करके नीचे ले आओगे। सही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे भी इस तरह होगा। ये बार बार यही सेम चीज है, वो रिपीट होती है। सही है। ये मेरे पास टेंजेंट ऑफ एक्स का ग्राफ बन गया। सही है। सिमिलरली ये आगे इस तरह से भी जाएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में पूरा, एंड यहाँ पे भी ये इस तरह से आएगा, इस डायरेक्शन में भी। सही है। ऊपर ये इंफिनिटी तक जाता है, ये मैंने जो ड्रा किया है, ये जो इस कलर से है, सही है, ये मेरे पास एक्चुअली ग्राफ है। ये रेड लाइन का मैं बताता हूँ कि रेड लाइन यहाँ पे क्या है। सही है। ग्राफ जो एक्चुअली है वो इस कलर में। सही। नाउ अब हम इसकी प्रॉपर्टीज, ये ग्राफ हमने बना लिया, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं कि क्या है। देखो पहले तो हम डोमेन डिस्कस करें। डोमेन हम डिस्कस करें तो ये जो रेड लाइंस है, रेड लाइंस, यहाँ पे देखो फंक्शन अनडिफाइंड है, यहाँ पे देखो ये इंफिनिटी तक जा रहे हैं यहाँ पे फंक्शन। सही है। और ये -इंफिनिटी पे जा रहे हैं। सही। तो जो मेरे पास जहाँ पे रेड लाइंस लाई करते हैं, वो मेरे पास ग्राफ के डोमेन में नहीं है, वहां पे एसिम्पटोट्स लाई करते हैं। सो ये -पाई/2 है, ये -3 पाई/2 है, दिस इज -पाई/2, दिस इज पाई/2, दिस इज 3 पाई/2, एंड दिस इज 5 पाई/2। आप देख सकते हैं कि सब में पाई/2 तो है, तो यहाँ पे -पाई है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे 3 है, जो कि सारे क्या है, ऑड नंबर्स हैं। सही है। एंड ऑड नंबर्स को हम इन जनरल किस तरह से लिखते हैं, 2n+1, और सब में पाई/2 भी है। तो यहाँ पे क्या हो है, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन जो है अनडिफाइंड है, तो इनको मैं एक्सक्लूड कर लूंगा। सही है। सो मेरे पास डोमेन क्या बन जाएगा, डोमेन मेरे पास बन जाएगा ऑल रियल नंबर, एक्सक्लूड क्या करूंगा, जब x सच दैट x इज इक्वल टू 2n+1 पाई डिवाइडेड बाई 2 हो। सही है। एंड रेंज वर्टिकली अगर आप देखें, ये देखो ना, ये ग्राफ ये पॉजिटिव इंफिनिटी को जा रहा है, बीच में सारी वैल्यूज इस ग्राफ पे लाई करती हैं। सही है। यहाँ पे नेगेटिव इंफिनिटी तक जा रहा है, तो ये मेरे पास क्या है, -इंफिनिटी से लेकर वर्टिकली -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक लाई करता है, जो कि हमारे पास क्या होता है, ऑल रियल नंबर होते हैं। हॉरिजॉन्टली भी हमारे पास -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक एक्सटेंड है। सही है। बट यहाँ पे अनडिफाइंड है, यहाँ पे भी अनडिफाइंड है, जहाँ पे ये एसिम्प्टोट्स लाई करते हैं, ये जो रेड लाइंस है। सही है। तो बीच में से ये जो कुछ पॉइंट्स है, वो डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है, तमाम रियल नंबर यानी कि -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। बट ये कुछ वैल्यूज है जो कि उसके डोमेन में इंक्लूडेड नहीं थी। और वर्टिकली आप देखें, वर्टिकली कोई भी कहीं भी ग्राफ जंप नहीं कर रहा, सीधा पॉजिटिव इंफिनिटी से लेकर -इंफिनिटी तक सारी जो वैल्यूज होती है
दूसरा इसका सिमिलर पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपने यहाँ पे नहीं लेना होगा। देखो ये जो है, ये पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस को कहते हैं ना, तो इसके हॉरिजॉन्टली दूसरा आपने सेम पॉइंट ये बन सकता है, या ये बन सकता है, ये बन सकता है। जो इसके साथ शॉर्टेस्ट, जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट होगा, उस तक डिस्टेंस फाइंड करो। तो 0 से लेकर पाई तक कितना डिस्टेंस है, पाई का डिस्टेंस है, तो इसका पीरियड हो गया पाई। एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर पीरियड, सो 1 ओवर पाई हो जाएगा। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, इसका मॉडुलस करके। ग्राफ मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, प्लस इंफिनिटी तक। मिनिमम कहाँ तक जाता है, माइनस इंफिनिटी तक। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई प्लस इंफिनिटी माइनस फॉर्मूले बाई टू हो जाए, 2 इंटू ये मेरे पास इंफिनिटी बनते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि हमारे पास एम्पलीट्यूड जो है वो अनडिफाइंड है, या इसको मैं कह सकता हूँ अनडिफाइंड नहीं बल्कि क्या है, अनबाउंड है। सही है। इसका कोई पेनाइट एम्पलीट्यूड नहीं है, नो पेनाइट एम्पलीट्यूड इन द केस ऑफ टेंजेंट फंक्शन। सही। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट्स, एक्स इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो ग्राफ बनाया दोबारा से। देखो -2 पाई पे ये ग्राफ देखो टच कर रहा है, तो -2 पाई यहाँ पे भी टच कर रहा है, तो -पाई यहाँ पे भी टच कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, तो ये तो जीरो है। यहाँ पे भी पाई को, यहाँ पे 2 पाई, कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है, -2 पाई। सही है। -पाई, 0 पाई भी मैं लिख सकता हूँ, 1 पाई और 2 पाई। सिमिलरली अगर मैं आगे जाऊं तो 3 पाई इस तरह से करेगा, एंड इस साइड पे -3 पाई, -4 पाई, इस तरह से। सही है। तो सब में पाई तो कॉमन है, बाकी क्या बचता है, देखो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। सो इसके जो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट है, वो कहाँ पे लाई करते हैं, एक्स इज इक्वल टू एन पाई पे। यानी कि एन की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँ, तो एक्स इज इक्वल टू पाई बन जाएगा। एक्स इज इक्वल टू पाई पे आप देख सकते हैं कि ग्राफ इसको टच कर रहे हैं, एक्स इंटरसेप्ट है। सिमिलरली अगर एन मेरे पास -1 हो गया, तो -पाई पे टच करते हैं, यस टच करते हैं। अगर एक्स इज इक्वल टू, मैं कह दूं कि एन इज इक्वल टू मेरे पास -5 है, तो ये मेरे पास बन जाएगा -5 पाई। तो ये ग्राफ अगर मैं इस पे साइड पे एक्सटेंड करूँ, तो -5 पाई पे भी ये ग्राफ क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच करेगा। सही है ना। वाई इंटरसेप्ट अगर आप देखें, तो ये वर्टिकल एक्सिस है मेरे पास, इसको कहाँ पे टच कर रहा है, सिर्फ इस एक पॉइंट पे ग्राफ जो है इस वर्टिकल लाइन को टच कर रहा है। सही है, जो वर्टिकल एक्सिस है। तो ये मेरे पास y इज इक्वल टू 0 इज ओनली वाई इंटरसेप्ट का टेंजेंट है। सही है। अब हमारे पास इसके एसिम्पटोट्स है। एसिम्पटोट्स कहाँ पे लाई करें, -3 पाई/2 पे एक एसिम्पटोट है। सही है। दूसरा एसिम्पटोट जो है वो -पाई/2 पे है।